उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे। तो लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो किया था कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स, क्या किया था बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक कि आपने कॉनकेव पढ़ लिया, कॉनकेव पढ़ लिया, ठीक है, आपने कॉन्वेक्स पढ़ लिया। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ दीज आर यूटिलाइज। हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या नीड आ गई जो हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है, कुछ तो होगा। तो बताओ पहले तो कुछ एप्लीकेशन अगर आपको पता है, कुछ कर्व सरफेस आपने देखे हो जिनका एप्लीकेशन आपने कहीं देखा हो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना बेटा कि कहाँ आपने लास्ट टाइम एक कर्व सरफेस देखा था। किसी कोने पे तो नहीं देखा था, शोरूम के कोने पे या किसी मॉल के कोने पे जहाँ पे एक सरफेस हो जिसमें आप छोटे छोटे दिख रहे हो, क्या वो कोई किसी टाइप का मिरर था? क्या जो आपकी हेडलाइट होती हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हेडलाइट होती है उसके अंदर कोई मिरर तो यूज नहीं करते, या टॉर्च होती है उसके अंदर कोई मिरर यूज करते हो, या फिर कोई और एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जो आपका शीशा होता है इन योर बाइक, इन योर कार, इज देयर दोज मिरर्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन? ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं और करते हैं स्टार्ट अपनी एप्लीकेशंस ऑफ दीज टू। नाउ फर्स्ट let us discuss first the applications of concave mirror. What are the application of concave mirror? Concave एक बार रिवाइज कर लेते हैं। concave just like in the shape of cave we have this mirror। ये हो गया concave mirror। कैसी कैसी इमेज बनती थी? रियल एंड इन्वर्टेड, सेकेंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों तरह की इमेज बना सकते थे हम इस मिरर से बाय चेंजिंग द डिस्टेंस और बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। हम दोनों तरह की इमेज फॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद इट, व्हाट इज द एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन व्हीकल हेडलाइट। हेडलाइट में कैसे यूज करते हैं? नाउ इफ यू लुक, आपके जो हेडलैम्प्स होते हैं दीज आर इन दिस शेप। यहां पे आपका क्या लगा होता है? बल्ब। यहां पे क्या लगा होता है बेटा? बल्ब। ठीक है, अब इस बल्ब से क्या होता है? ये जो बल्ब है इट इज प्लेस्ड एट फोकस। अभी फोकस पे प्लेस होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर कोई लाइट रेज फोकस से पास हो रही है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, then what will happen? The image will be formed at infinity, or you can see those lines will be parallel to your principal axis। ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएंगे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऐसा ही आपने देखा होगा। सिमिलर केस होता है आपको टॉर्च में। इन केस ऑफ टॉर्च ऑल्सो यू आर हैविंग अ बल्ब विच इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ योर टॉर्च, और दैट मिरर देखो, मिरर का मतलब ये नहीं होता है आपको ग्लास से बना हुआ। मिरर का मतलब है सिल्वर कोटिंग करके किसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दे। मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, उसको मिरर बोलते हैं। तो ये दोनों जगह यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, शेविंग एंड मेकअप मिरर। शेविंग एंड मेकअप मिरर क्यों? देखो शेविंग मिरर में क्या होता है, यू नीड अ मिरर जो आपको एक जो इमेज फॉर्म हो वो ज्यादा बड़ी इमेज दिखाए, ठीक है, और इन्वर्टेड भी नहीं होनी चाहिए। नाउ इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या आपकी इरेक्ट इमेज बनती है? यस, यू विल से यस, इरेक्ट इमेज बनती है। क्या वो इरेक्ट इमेज एनलार्ज बनती है? यस, यू विल से एनलार्ज। वेरी गुड। तो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनने का मतलब है आपका अगर बहुत पास से देखोगे, क्योंकि फोकस से पास अगर आपका ऑब्जेक्ट है देन ओनली योर इमेज विल बी इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो अगर आप बहुत पास से देखते हो, जैसे मेकअप मिरर या फिर शेविंग मिरर होता है, उनका फोकस पास रख, उस केस में आपका जो इमेज होती है दैट विल बी एनलार्ज्ड। शेविंग में आपको एनलार्ज इमेज चाहिए, मेकअप करने में एनलार्ज इमेज चाहिए। तो एट द टाइम ऑल्सो यू विल यूज द कर्व्ड मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स और सिंपली कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, सोलर फर्नेंस। सोलर फर्नेंस, और यू कैन से सोलर फर्नेंस के अलावा आप कह सकते हो जैसे सोलर कुकर होता है। इन केस ऑफ सोलर कुकर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि आपकी जो रेज होती हैं दोज मस्ट फोकस एट अ सर्टेन पॉइंट, जो कि आपका होगा फूड। यहां पे फूड रखा है, देयर विल बी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाई? क्यों ये रेज पैरेलल होंगी? बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम सन एंड सन इज एट इन्फिनिटी। तो जो रेज होंगी सन से, जो रेज आएंगी दोज विल बी पैरेलल। अब यहां से रेज आज ये जो है ये फोकस होंगी एट द फोकस,
दोज रेज विल बी फोकस्ड एट द फोकस पॉइंट। और जो फोकस है, फोकस के ऊपर हमने क्या रखा है, फूड। फोकस में फूड रखा है, रेज फोकस हुई है उस पॉइंट पे, रेज कन्वर्ज हुई है एट द फोकस, रेज विल कन्वर्ज एट फोकस। व्हाट विल हैपन, देयर विल बी क्रिएशन ऑफ हीट। इतनी ज्यादा रेज एक जगह फोकस होंगी, कन्वर्ज होंगी, देयर विल बी जनरेशन ऑफ हीट, एंड दिस हीट will lead to the heating of your food as well as it can be used in the furnace also. Furnace is also a device जो आपके heating में use होता है. Now next, in case of ENT और you can say जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, जो एक एप्लीकेशन बताया था मैंने, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के केस में भी वी यूज कर्व्ड मिरर, जिससे आपकी एंडोस्कोपी करते हैं। नाउ इन केस योर डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को क्या चाहिए, आपके दांतों को बहुत पास से देखता है। डेंटिस्ट आपके दांतों को बहुत पास से देखता है, उस वजह से क्या होता है, जो आपकी इमेज है, दांतों की इमेज है, दैट विल बी फॉर्म्ड एनलार्ज्ड। भाई बेटा एनलार्ज, क्योंकि फोकस से आगे, फोकस से आगे आपके दांत होते हैं। जो मिरर यूज किया है ना, कौन के मिरर, उसके जो फोकस है उससे आगे आपके टिथ होते हैं। उस टिथ को देखने के लिए आपके डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव, सो दैट योर इमेज विल बी एनलार्ज एज वेल एज डायरेक्ट, मीन सीधी इमेज दिखे, उल्टी ना दिखे, ठीक है। तो योर मिरर दैट इज यूज्ड इज कॉनकेव। ईएनटी स्पेशलिस्ट भी यूज करते हैं। ईएनटी मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट। इसकी इंस्पेक्शन के लिए भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स ये मिरर होता है। फीचर्स, वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, मींस सीधी इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर। नाउ इस केस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज बन रही है तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, दोज कैन बी यूज्ड। एक बहुत छोटा कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें आपकी कंप्लीट बॉडी दिख सकती है। एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर में आपकी कंप्लीट बॉडी दिख सकती है। एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में आपकी कंप्लीट जो बिल्डिंग है उसकी इमेज फॉर्म हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें छोटी दिखती हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, रियल व्यू मिरर इन द व्हीकल। जो आपके साइड मिरर होते हैं ना, बाइक में साइड मिरर, गाड़ी में साइड मिरर, और जो ऊपर लगा होता है, ठीक है, दोज आर योर रियल व्यू मिरर। उसमें क्या होता है, आपके ऊपर लिखा रहता है व्हीकल्स दैट लुक्स क्लोज, दैट लुक्स फार आर मोर क्लोजर देन व्हाट दे अपीयर, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट दूर आपको इस मिरर में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो दूर है। इस मिरर का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जितना दिख रहा है उससे पास है, ठीक है। चलो, अगर ये समझ नहीं आया रिपीट कर लेना। नाउ जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी कि ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है। जैसे क्योंकि यहाँ पे रेज डाइवर्ज होती हैं, एक बहुत ही लार्ज एरिया को ये कवर करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो व्हीकल्स होते हैं जो बहुत ही दूर है, जो एक प्लेन मिरर लगाने पे क्या होगा, जस्ट पीछे वाली गाड़ी दिखेगी, लेकिन जो आपके मिरर होते हैं उसमें बहुत दूर का एरिया भी दिखता है, ठीक है। तो ये एक बहुत डाइवर्स आपका एक एंगल लेता है, जिसकी वजह से इसका यूटिलाइज किया जाता है। स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प में क्या होता है, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रीट लैम्प में क्या होता है, इन केस ऑफ स्ट्रीट लैम्प यू विल हैव दिस मिरर, दिस टाइप ऑफ मिरर इज योर, क्या होता है, कॉन्वेक्स। यहाँ पे अगर आप इसको रखते हो बल्ब को, तो ये लाइट रेज जाएंगी और ये डाइवर्ज हो जाएंगी। और आपको स्ट्रीट लाइट से क्या चाहिए कि बहुत दूर तक रोशनी दे, बहुत दूर तक रोशनी दे, उसके लिए आपको स्ट्रीट लैम्प चाहिए। और उस स्ट्रीट लैम्प में बहुत दूर तक रोशनी देने के लिए यू विल यूज कॉन्वेक्स मिरर, बट यू विल यूज इज योर कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, शॉपिंग मॉल टू ट्रैक कस्टमर एक्टिविटीज। सो इन केस ऑफ पार्किंग ऑल्सो, अगर पार्किंग में आपने देखा हो एक मिरर होता है, ठीक है, जिसमें गाड़ियां, लगभग सारी गाड़ियां दिखती हैं। एक रेड कलर, मोस्टली क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, दिस इज रेड कलर, और ये सिल्वर कलर का मिरर होता है। इसको एक कॉर्नर पे लगा देते हैं और वहां पे गार्ड बैठा होता है। उस गार्ड को लगभग पूरा एरिया कवर हो जाता है उस मिरर में, उस छोटे से एरिया की वजह से, उस छोटे से पॉइंट की वजह से, ठीक है।
तो वहां पर भी ये चीज यूज कर सकते हैं, और वहां पर भी ये कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, कर सकते नहीं, यूज होता है। ठीक है, समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो अब आपको खुद से सोचना है, एंड यू हैव टू कमेंट कि और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनकेव मिरर एज वेल एज गिव सम एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के आपको एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा काम है, इसको होमवर्क समझ लिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, और विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बेटा टेक केयर।